बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल यूट्यूब व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 समझाऊंगी। क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसमें हमने वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको शो हो जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग विल मेक द स्टेटमेंट ट्रू। आपने इसकी रिप्लेसमेंट करनी है अननोन की, यानी कि रिप्लेसमेंट में हम कौन सा ऐसा डिजिट रखेंगे कि हमारी जो स्टेटमेंट है वो ट्रू हो जाए। तो हम इसके सोल्यूशन को लिख लेते हैं। सबसे पहले आपने जो एक लोगार्थम्स के लॉज हैं उनको रीड कर लेना है, और लोगार्थम के जो लॉज हैं उसके अलावा हमारे पास एक लोगार्थम का रूल जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि रूल क्या है जो रियल नंबर्स पे अप्लाई होता है। वो यहाँ पर है कि हमारे पास अगर ए एक्स इज़ इक्वल टू वाई मैंशन हो तो लोग ए वाई इज़ इक्वल टू एक्स हम इसको कन्वर्ट करके लिखते हैं। अगर हमारे पास ये वाली टर्म मेंशन होगी तो आपने इसमें कन्वर्ट करना है, अगर ये होगी तो आपने इसमें कन्वर्ट करना है। तो इस वाली स्टेटमेंट को आप याद कर लें। ये पूरी एक्सरसाइज 3.2 में, 3.3 में और 3.4 में आपको ज़रूर काम आएगी कि आपने इस स्टेटमेंट को किस तरीके से लिखना है। ए एक्स इज़ इक्वल टू वाई, अगर हमारे पास ए जो है वो हमारा एक बेस है और एक्स जो हमारी है वो एक कोई भी टर्म होगी यहाँ पर, और y भी एक और अनदर टर्म होगी, वो आपस में इक्वल होगा log ए वाई इज इक्वल टू एक्स के। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मैंने अपने पास एक ही दफ़ा ये स्टेटमेंट लिख ली है, और ये log ए वाई इज़ इक्वल टू एक्स, ए एक्स इज़ इक्वल टू वाई मैंने इसको लिख लिया। ये हर एक सवाल में यूज़ होगा। सबसे पहले हमने 3l इज़ इक्वल टू 81 लिखा, यानी कि हमारे पास जो ये वाली जो टर्म दी हुई थी वो इस तरीके से दी हुई थी, log a log 3 y की जगह पर 81 इज़ इक्वल टू l की जगह पर x की जगह पर l, ये गिवन किया हुआ था। और हमने इसको कन्वर्ट किस में किया कि जो a था 3 था उसके ऊपर l आ जाएगा, और जो y था वो हमारा इक्वल के दूसरी साइड पे आ गया, और y की जो हमारी वैल्यू है वो 81 बनती है, तो वो हमने यहाँ पर लिख ली। अब 81 हमारे पास आ गया, 81 के फैक्टर्स बना लेते हैं। 3 2 ज़ा 6, 2 यहाँ पे बोरो चला जाएगा, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, तो 1 2 3 4, 3 की पावर 4 जो हमारा है वो इसका फैक्टर्स में आ गया। अब हमारे पास यहाँ पे 3 की पावर l है और 3 की पावर 4 है। यहाँ पर हमारे बेसिस आर सेम। ये जो हमारी नीचे की टर्म है इसको हम कहते हैं बेस, और ये जो ऊपर वाली टर्म है इसको हम एक्सपोनेंट कहते हैं या इसको हम पावर कहते हैं। तो आप इसको बेसिस आर सेम सो पावर्स आर इक्वल। जब हमारे पास ये दो साइड पे बेसिस सेम होती हैं तो हमारी जो पावर्स हैं वो इक्वल हो जाती हैं, तो l इज़ इक्वल टू 4 आ जाएगा। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें log a 6 इज इक्वल टू 0.5। अब 0.5 को हम कन्वर्ट करेंगे, यानी कि a के ऊपर आ जाएगा और 6 इधर आ जाएगा इस रूलिंग के तहत। और जो 0.5 होता है वो हमें पता होता है कि 1 का हाफ है, तो हाफ आ गया 1/2। और 6 के हमने फैक्टर बनाए 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 6 के जो फैक्टर बने 3 मल्टीप्लाई 2। अब हम इसके ऊपर स्केयर लगा लेते हैं, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। जो भी आप काम करेंगे उसको आपने इंग्लिश में मेंशन करना है ताकि एग्जामिनर को क्लियर हो कि हमारा जो पॉइंट है वो किस तरीके से आया है। तो हमने इसका स्केयर ले लिया, टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। a 1/2 इसके ऊपर स्केयर, 3 मल्टीप्लाई 2 के ऊपर भी स्केयर, 3 के ऊपर स्केयर, 2 के ऊपर स्केयर, 3 3 ज़ा 9 एंड 2 2 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, और a इज़ इक्वल टू 36 आ जाएगा हमारा आंसर। 2 की पावर -7 हो गई हमारे पास, यहाँ पे बेसिस सेम हो गई हैं तो पावर जो है वो हमारी इक्वल हो जाएंगी, तो x इज़ इक्वल टू -7 हमारा आंसर आ जाएगा।
और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारे पास log 512 टू द बेस 2√2। उसने हमें कहा है कि आपने 512 का log फाइंड करना है और उसकी जो बेस है, जो बेस होती है वो उन सबसे नीचे वाली टर्म होती है और जो बेस है वो 2√1/2 है। 2√1/2 को अगर मैं देखूँ तो ये 2 अलग है और √2 अलग है, तो √2 की जो वैल्यू होती है ना वो 1/2 के इक्वल होती है और ये जो सिंपल इसके बाहर 2 है ये हमारा 1 के इक्वल है, यानी हाफ और हाफ को प्लस करके 1 बनता है। इसको हमने लेट कर लिया कि ये एक टर्म x के इक्वल है और हमने इस पर वही लॉ अप्लाई किया जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर रहे हैं कि इस बेस के ऊपर ये x की टर्म आ जाएगी और जो 512 है जो y के इक्वल होता है इसको हमने राइट साइड पे शिफ्ट कर देना है। और अब हमने इसके फैक्टर्स बना लिए, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी तो 2 8 ज़ा 16, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। हमने इसके फैक्टर बनाए तो हमारे पास 2 की पावर जो है वो 9 आई है, यानी कि 2 जो है वो 9 टाइम्स आया है। दैट इज़ वाई 2 एक्सपोनेंट 9। 2 की पावर है 1, ये जो टर्म है इसकी पावर है 1 और 1/2, तो हमारे पास ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती हैं। 1 + 1/2, 1 को 1 + 1/2 के साथ जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास नीचे इसके डिनोमिनेटर में है 1, तो इसका डिनोमिनेटर 1 हो गया तो इसका एलसीएम 2 आ गया। 1 2 ज़ा 2 तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 1 ज़ा 1, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है। 1 2 ज़ा 2 एंड 1 1 ज़ा 1, तो हमारे पास 2 और 1 3/2 आंसर आ जाएगा, 3/2। और साथ हमारा जो है इसका x है, 3/2 x इज़ इक्वल टू 2 की पावर 9। और हमने इसके साथ अब सॉल्व करने के लिए बेस तो हमारी सेम हो गई है तो हम लिख सकते हैं कि बेसिस आर सेम, पावर्स आर इक्वल, तो हमारी पावर जो है वो इक्वल आ जाएंगी, पूरी पावर्स आएंगी। 3/2 x इज़ इक्वल टू 9 और 3/2 इज़ इक्वल टू 9 और इस 9 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड, 3 6 ज़ार 18, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। नेक्स्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है, वो भी इसी पैटर्न पे है सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट जो इसका पार्ट है उसमें हमारे पास log 5 n इज़ इक्वल टू 2 है और हमने सेम प्रोसीजर पे उसको सॉल्व करना है, यानी कि 5 के ऊपर 2 आ जाएगा और n हमारा इक्वल के दूसरी साइड पे, 5 के ऊपर 2 25 इज़ इक्वल टू n की अननोन की वैल्यू हमारी 25 आ जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको मैंने अपने पास लिखा है जी 10p इज़ इक्वल टू 40। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस गिवन थे वो इस फॉर्म में गिवन थे, उसको हमने इसमें कन्वर्ट कर लिया। तो जो हमारे दूसरी फॉर्म है यानी कि इस वाली फॉर्म से हम इसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो हम इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, सबसे पहले हमने इनका लॉग को लिख लिया। लॉग लिखने के बाद हमने लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ की। लॉग की मैंने आपको बताया कि लॉज और जो रूल्स हैं उनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, और जो लॉज और रूल्स हैं वो आपको कहाँ पर मिलेंगे, वो आपको 3.2 एक्सरसाइज के सबसे लास्ट में मिलेंगे। लॉज ऑफ लॉगरिथम, ये हमने कौन सा लॉ अप्लाई किया, हमने यहाँ पर थर्ड वाला लॉ जो है वो अप्लाई किया है कि अगर हमारे पास कोई टर्म हो इस तरीके से तो हम इसकी पावर को स्टार्ट में लिख लेते हैं। तो हमने ये इसी तरीके से जो हमारी log 10 p थी जो पावर में था और log 40 जो है वो एज इट इज़ था, p को हमने साइड पे लिख लिया और log 10 एज इट इज़ आ जाएगा। log 40 की वैल्यू आपने ये चेक करनी है, यानी कि 40 को आपने ज़ीरो में चेक करना है और इसका जो करेक्टरिस्टिक बनेगा वो हमारे पास यहाँ पर बनेगा। ये पॉइंट है यहाँ पर, इस पॉइंट को जब हम यहाँ शिफ्ट करेंगे तो हमने 1 डिजिट को मूव करवाया तो करेक्टरिस्टिक की वैल्यू आ गई 1 पॉइंट और 40 को आप ज़ीरो में देखेंगे। जब आप 40 को ज़ीरो में देखेंगे तो वो आपके पास 6021 बनेगी। यहाँ पे से हम चेक कर लेते हैं लॉग के टेबल में, ये हमारे पास 40 को ज़ीरो में चेक करने के बाद 6021 आती है वैल्यू।
6021 ज़ीरो में चेक करेंगे तो हमारे पास 6021 और जो log 10 है ये हमारे पास जो है ये 1 के इक्वल होता है log 10 तो p 1 जा p और ये हमारी वैल्यू एज इट इज़